एग्ज़ाम जैसे कि ITBP ASI फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, CRPF ASI फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, एम्स फार्मासिस्ट एग्ज़ाम एंड जितने भी ऑल स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आए हुए प्रीवियस ईयर MCQ को कराने वाले हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो आपको पता ही होगा कि सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है। तो दोस्तों ये MCQ सीरीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों MCQ सीरीज के अंतर्गत जो MCQ हम आपको कराने वाले हैं ये सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो प्लीज़ दोस्तों नोट ज़रूर करते रहिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप क्विकली रिवीजन कर सकें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की MCQ सीरीज़। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 271 देखते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर सभी असंगठित कच्ची औषधियां हैं। तो ऑप्शन है हमारा एलोई, बी अगर, सी ओपियम है एंड डी इफिड्रा। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी एफिड्रा। ठीक है, गॉट इट। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा कि जो एलोवेरा है इसकी फैमिली क्या होती है। तो एलोवेरा की फैमिली दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है लिलिएसी। कई बार फैमिलियाँ भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, तो आप नोट कर लीजिएगा लिलिएसी। ठीक है, एलोवेरा की फैमिली हो गई लिलिएसी। और दोस्तों जो अगर की होती है वो होती है जेलिडिएसी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अगर की जेलिडिएसी होती है। ठीक है दोस्तों, और ओपीएम की क्या होती है दोस्तों, ओपीएम की जो होती है हमारी, ओपीएम की होती है पेपेवरेसी। ये भी आप नोट करिएगा। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा कि इफिड्रा की फैमिली क्या होती है। इफिड्रा की फैमिली आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 272। ऑल द फॉलोइंग आर राइजोम्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रकंद हैं। ऑप्शन ए है हमारा जिंजर, बी टर्मरिक, सी रूबर्ब एंड डी स्क्वेल। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यानी स्क्वेल। ओके, तो दोस्तों याद रखना ये ऑल द फॉलोइंग आर राइजोम्स, ये सभी राइजोम्स हैं दोस्तों। राइजोम्स हैं यानी जिंजर, टर्मरिक, रूबर्ब, ये सभी राइजोम्स हैं। स्क्वेल हमारा राइजोम्स नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइएगा आप जिंजर की फैमिली क्या होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, देखिए जिंजर, टर्मरिक और कार्डमम, एक आप कार्डमम और नोट कर लीजिएगा। जिंजर, टर्मरिक और इसके साथ आप ऐड कर लीजिएगा कार्डमम। ठीक है, याद रखिएगा कार्डमम, जिंजर, टर्मरिक, इनकी जो फैमिली होती है दोस्तों तीनों की फैमिली क्या होती है, कार्डमम की और जिंजर की और टर्मरिक की, इनकी तीनों की फैमिली दोस्तों जिंजीवरेसी होती है। नोट कर लीजिएगा और याद भी रखना क्या होती है, जिंजीवरेसी। तीनों की फैमिली कॉमन है। ठीक है, याद रखिएगा कार्डमम, जिंजर, टर्मरिक, इनकी फैमिली क्या है, जिंजीवरेसी। और दोस्तों रूबर की फैमिली क्या होती है, रूबर की होती है पोलोगोनेशी, याद रखिएगा। ठीक है, पोलोगोनेशी होती है। और दोस्तों स्क्वेल की फैमिली क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 273। फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। यानी प्राकृतिक इतिहास के जनक किसे कहा जाता है बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा हिपोक्रेट्स, बी डायोस्कोराइड्स, सी गैलन एंड डी अरिस्टोटल गोलन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी अरिस्टोटल गोलन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो हिपोक्रेट्स हैं ये कौन है। तो नोट कर लीजिएगा, हिपोक्रेट्स जो हैं वो फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसके नाम से जाने जाते हैं, फादर
ऑफ मेडिसिन। नोट कर लीजिएगा, ये जो हिपोक्रेट्स हैं ये फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा डाइस्कोराइड्स। डाइस्कोराइड्स ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये दोस्तों फादर ऑफ फार्माकोग्नोजी हैं। ये कौन है? फादर ऑफ फार्माकोग्नोजी। इनको भी नोट कर लीजिएगा, ये हैं हमारे फादर ऑफ फार्माकोग्नोजी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ फार्माकोग्नोजी। ठीक, फार्माकोग्नोजी। हिपोक्रेट्स हो गए हमारे फादर ऑफ मेडिसिन और डाइस्कोराइड्स हो गए फादर ऑफ फार्माकोग्नोजी। अच्छा दोस्तों, आप ये बताइएगा जो गैलन है ये किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने आप में क्वेश्चन। जो गैलन है ये हैं दोस्तों फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये कौन है? फादर ऑफ फार्मेसी। याद रखिएगा, फादर ऑफ फार्मेसी। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको, फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो गैलन कौन है? फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिंकोना एल्कलॉइड्स इज सिचुएटेड एट। यानी सिंकोना एल्कलॉइड के निष्कर्षण के लिए सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है ये बताना है दोस्तों हमें। तो हमारा ऑप्शन ए है नीमुच, और बी है नादुबत्तम, सी है मुंगापू एंड डी है बोथ बी एंड सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, मुंगापू। तो याद रखिएगा मुंगापू में सरकारी कारखाना स्थित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 275, हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोजी। तो बताइएगा दोस्तों फार्माकोग्नोजी शब्द किसने गढ़ा? ऑप्शन ए है हमारा सिडलर, बी डेरोसिन, सी विलियम बिथरिंग एंड डी नागाई। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी सिडलर। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सिडलर। अच्छा दोस्तों बताइए जो विलियम बिथरिंग है इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी बताइएगा? तो दोस्तों विलियम बिथरिंग में डिस्कवरी ऑफ डिजिटैलिस की खोज की थी। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो नागाई हैं, नागाई इनको नागायोशी के नाम से भी जानते हैं हम, याद रखिएगा। नागायोशी ये एक क्या थे? जापानीज़ फार्मासिस्ट थे। ठीक है, इनके बारे में आप याद रखिएगा कौन थे ये थे हमारे जापानीज़ फार्मासिस्ट। जापानीज़ फार्मासिस्ट थे ये, याद रखिएगा, जापानीज़ फार्मासिस्ट थे। और दोस्तों ये क्या थे? इन्होंने स्टडी ऑफ इफिड्रिन, इफिड्रिन की स्टडी के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सिनोदा टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। सिनोडा परीक्षण का उपयोग किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइड्स, बी फ्लेवोनॉइड्स, सी वॉलेटाइल ऑयल्स एंड डी अमीनो एसिड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सिनोडा टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो फ्लेवोनॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। अच्छा ये बताइएगा ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ग्लाइकोसाइड्स के लिए जो होता है ब्रॉन ट्रेजर्स टेस्ट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ब्रॉन ट्रेजर्स टेस्ट। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए ब्रॉन ट्रेजर टेस्ट होता है। और एक अमीनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? अमीनो एसिड्स के लिए होता है हमारा मिलन्स टेस्ट। ये भी आप नोट कर लीजिए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स के लिए ब्रॉन ट्रेजर्स टेस्ट हो गया। ठीक है, और अमीनो एसिड्स के लिए मिलन्स टेस्ट हो गया। और दोस्तों आप ये बताइएगा कि वॉलेटाइल ऑयल्स के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 277,
ऑल आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्राथमिक पोषक तत्व हैं। तो ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी पोटेशियम एंड डी सल्फर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी सल्फर। तो दोस्तों याद रखिएगा, सल्फर को छोड़कर ये सभी जो हैं हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये प्राथमिक पोषक तत्व हैं। ठीक है, सल्फर नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 278, केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड इन एरोमा थेरेपी आर, सुगंध चिकित्सा में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन ए है इजेंशियल ऑयल्स, बी फिक्स्ड ऑयल्स, सी एल्कालॉइड्स एंड डी ग्लाइकोसाइड्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है यानी इजेंशियल ऑयल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों ये बताइए एल्कालॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, बताइएगा जल्दी से। तो दोस्तों याद रखिएगा, एल्कालॉइड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है एल्कालॉइड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए वो है वैगनर्स टेस्ट। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, वैगनर्स टेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा वैगनर्स टेस्ट। और दोस्तों ग्लाइकोसाइड्स के लिए अभी बताया था आपको कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो आप इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आप वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 279, ल्यूकोडर्मा यानी विटिलिगो इज ट्रीटेड विद, ल्यूकोडर्मा का इलाज किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सोरालिया कोरिलीफोलिया, बी धतूरा मेटल, सी पिपरनिग्रम एंड डी थाइमस वल्गैरिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी सोरालिया कोरिलीफोलिया। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो ल्यूकोडर्मा है जिसको हम विटिलिगो के नाम से भी जानते हैं, ये सोरालिया कोरिलीफोलिया द्वारा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 280, मॉडिफाइड ब्रॉन्टेजर्स टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर विच क्रूड ड्रग, किस क्रूड दवा के लिए संशोधित ब्रॉन्टेजर का परीक्षण पॉजिटिव होता है, बताइएगा। ऑप्शन ए सेना, बी डिजिटैलिस, सी सेनापॉड्स एंड डी एलॉइज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा यानी सेना। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि डिजिटैलिस और सेना की फैमिली क्या होती है, इन दोनों की फैमिली क्या होती है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और एलोइस की दोस्तों आपको अभी बता दी थी मैंने क्या होती है, लिलियेशी होती है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एमसीक्यू ऑफ द डे दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एमसीक्यू है। नटमेग बिलोंग्स टू फैमिली, बताइएगा जो जायफल है किस फैमिली से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आप इसका कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या है। और दोस्तों बाकी के जो ऑप्शन है उसके बारे में भी आप जितना डिटेल्स में जानकारी कमेंट करेंगे उतनी ही आपको जानकारी होगी। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और इसका दोस्तों आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे विद ब्रीफली। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास का एमसीक्यू ऑफ द डे देखते हैं, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया था और बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल्ड में जानकारी दी थी। तो दोस्तों क्वेश्चन था हमारा, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन काउज्ड विच डिसीज़, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी था यानी गोइटर। ठीक है, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया है और कुछ लोगों ने इसका गलत भी आंसर दिया है। तो आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गोइटर। चलिए दोस्तों इनके ऑप्शंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, क्रिटिनिज्म, एक्चुअल में क्रिटिनिज्म क्या होता है, तो क्रिटिनिज्म इज ए कंडीशन ऑफ सीवियर फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक प्रकार से जो क्रिटिनिज्म है ये एक सीवियर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन है। ठीक है, ये किसकी कमी से होता है दोस्तों, थायराइड हार्मोन की कमी से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज क्या है, ग्रेव्स डिसीज इज दोस्तों ग्रेव्स डिसीज इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दैट लीड्स टू एन ओवर एक्टिंग थायराइड ग्लैंड।
जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। जो ग्रेव्स डिसीज़ है हमारा, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें कि दोस्तों जो थायराइड ग्लैंड है ओवर एक्टिंग करने लगती है, यानी थायराइड हार्मोन्स का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, जिसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा विल्सन डिसीज़। विल्सन डिसीज़ क्या होता है दोस्तों? विल्सन डिसीज़ क्या होता है ये भी आप देख लीजिएगा एक बार। दोस्तों विल्सन डिसीज़ इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एक्सेस कॉपर builds up in the body tissue, particularly the liver, brain and corneas of the eyes। ठीक है, गॉट इट दोस्तों। एक बार देख लेते हैं विल्सन डिसीज़ क्या है। दोस्तों विल्सन डिसीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो कॉपर होता है दोस्तों, इसका ये कॉपर जो है एक्सेस मात्रा में बनने लगता है। ठीक है, बॉडी टिश्यूज़ में, जैसे कि लीवर हुआ, ब्रेन हुआ एंड कॉर्नियाज। इनमें क्या है, कॉर्नियाज ऑफ आई, इनमें जो है कॉपर दोस्तों एक्सेस मात्रा में बिल्ड होने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विल्सन डिसीज़। और गोइटर के बारे में तो दोस्तों पता ही है आपको। गोइटर एक्चुअली होता है क्या, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका बढ़ जाना गोइटर कहलाता है। इसको हिंदी में हम गहंगा के नाम से भी जानते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और दोस्तों मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।